एक काफी कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार जेएस आती है लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें नहीं आती। वीडियो देख के समझ आ जाता है, जब हम लिखते हैं तो हमें नहीं आता, तो हमारे हाथ से कोड नहीं जा रहा। और याद रखो यार, प्लेसमेंट या इंटर्नशिप सिर्फ तब मिलेगी जब कोड तुम्हारे हाथों से आए, ठीक है। तो अब ये चीज़ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों को आज 50 बहुत बहुत इजी क्वेश्चन से मिला रहे हैं। इसके बाद अगले 50 क्वेश्चन आएंगे 3 से 4 दिनों में, फिर अगले 50 क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे करके कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे, कुछ भारी भरकम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको पहुंचाने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत ईजी होंगे। तो करना क्या है, हर क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा होऊंगा तो पहले सोचो मन में कैसे सॉल्व होगा और तब मेरे को वापस से देखो, ठीक है। तो पॉज, थिंक अबाउट कैसे सॉल्व होगा एंड देन वीडियो को देखो। तो हर क्वेश्चन यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बहुत इजी है, बहुत इजी है, अल्टीमेट बिगिनर के लिए है। तो अगर आप अल्टीमेट बिगिनर हो, आप ऐसे इंसान हो जो कि जेएस में फंसता है बार बार, एचटीएमएल सीएसएस तो आ जाता है, ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। चलो फिर एक काम करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स गो। हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हो आप लोग? तो अच्छे ही होंगे, और अगर अच्छे हो तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 100 धुआंधार क्वेश्चंस हैं जो लिटरली आपके धुएं निकाल सकते हैं। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, एकदम भारी क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तुम मुझे सुन रहे हो क्या? तुम मुझे सुन रहे हो? तुम मुझे सुन रहे हो? तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। मेरी बात सुनो, हमने यहाँ पे क्या किया, टेलविंड सीएसएस लगा रखे। अगर तुम्हें नहीं आती कोई बात नहीं, मैंने ये सिर्फ तुम्हारी आंखों को बचाने के लिए किया हुआ है। देखो ना, देखो देखो, यहाँ पे स्क्रीन ये ब्लैक दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे टेलविंड सीएसएस लगा दिया ताकि तुम्हारी आंखें बच जाएं। नहीं तो व्हाइट स्क्रीन देखोगे तुम्हारे दिमाग की तैसी हो जाएगी। तो कुछ खास नहीं किया हुआ है, यहाँ पे बस टेलविंड सीएसएस लगा दिया ताकि जैसा कि मैंने कहा मैं तुम्हारी आंखें बचा सकूं। तो यहाँ पे टेलविंड सीएसएस का सीडीएन लगाया हुआ है और यहाँ पे एक बेसिक सा डिव लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्क्रिप्ट जेएस को अटैच कर रखा है, ठीक है, ग्रेट। अब हम चल रहे हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, विच इज दी हलवा क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे हलवे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो लॉग योर नेम, लॉग का मतलब होता है console डॉट लॉग, लॉग योर नेम, ठीक है, लेट्स गो। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया console डॉट लॉग। तो आपको अपना नेम लॉग करना है, दैट कुड बी एनीथिंग। मैंने हर्ष लिख दिया, ग्रेट। उसके बाद लिखा एंड फेवरेट हॉबी टू दी console, ठीक है। तो console पे अपन को ये दोनों प्रिंट करने हैं। इनकेस नहीं पता तो एक ही console लॉग में आप क्या कर सकते हो, एक ही console लॉग में आप अपनी पहली वैल्यू के जस्ट बाद कॉमा मार के दूसरी वैल्यू भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I love to teach how to code. How to code. Great. So that's what I love. Now, if you see Harsh and teach how to code, ये दोनों आ रहे हैं, और ये कैसे आ रहे हैं? HTML पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर किया हुआ है। इनकेस आपको नहीं पता तो आप गलत वीडियो पे हो, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं आते, तो जाके बेसिक्स सीखो पहले। और उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो डाल रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है HTML वीडियो। ट्रस्ट मी, भगवान कसम, पाप कसम, मैंने डाल रखा है। प्लीज गो एंड लर्न फ्रॉम देयर। ओके, नाउ इट्स टाइम वी मूव फॉरवर्ड। नाउ हम लोग बिल्कुल हलवे क्वेश्चन से शुरू करेंगे एंड प्रोबेबली एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। परफॉर्म एंड लॉग द रिजल्ट, ठीक है। तो बेसिकली console डॉट लॉग करने से मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, तो 45 इंटू 2 माइनस 10 मेरे प्यारे भाइयों। यहां पर अब हम जो कर रहे हैं बेसिकली वो क्या है, अगर ऐसे console लॉक किया तो ये जस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो हमें प्रिंट नहीं करना, हमें इसका आंसर निकालना है। याद रखो, डबल कोट्स में आने वाली कोई भी चीज जस्ट की तस प्रिंट हो जाएगी एंड वी डोंट वांट दैट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसे हटाएंगे और यहाँ पे आएंगे और इसे भी हटा देंगे। वेरी गुड। नाउ 45 into 2 goes 90 minus 10 goes 80. So if we see, that's 80. Correct. Now let's come back again. यूज console log टू डिस्प्ले द करेंट ईयर। इन केस आपको ये नहीं पता तो हमारे पास कई सारे लोग पता है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट दिस कि हम ऐसे सॉल्व करें। हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? हमारे जावा स्क्रिप्ट में एक तरीका होता है न्यू डेट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप करेंट डेट, टाइम, सब कुछ निकाल सकते हो। कैसे? न्यू डेट को आप किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल में सेव कर लीजिए, फॉर एग्जांपल dt। तो आप कोई भी नाम रख सकते हो, ऐसा मत सोचना कि dt रखना जरूरी है। आप इसका नाम चाचा भी रख सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली ये चाचा नहीं है, क्योंकि चाचा सबका टाइम खराब कर देते हैं, टाइम लाते नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे dt का इस्तेमाल कर रहे हैं, dt। अब dt आपको क्या देगा, फुल ईयर दे सकता है। कैसे? जो आपने जावास्क्रिप्ट में न्यू डेट यूज किया है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, dt.get फुल ईयर। एंड द मोमेंट वी डू दैट गाइज, तो क्या होगा, मौत का नंगा नाच होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे console डॉट लॉग कर सकते हैं। एंड द मोमेंट वी डू दैट, नाउ वील गेट 2025। dt has already been declared।
फैन फैन जोत डीटी नाम से ऑलरेडी कुछ है, तो एक काम करते हैं, इसका नाम रख सकते हैं न्यू डेट रख लेते हैं इसका नाम। चलो न्यू डेट हो जाओ शुरू, थैंक यू। तो 2025 नाम से हमारा ईयर यहाँ पे आ रहा है और ये रियल ईयर है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोड आप 2 साल बाद चलाओगे तो 2025 आएगा, 2 साल बाद चलाओगे तो 2027 आएगा दोस्तों, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बेसिकली ये सही तरीका है और आप इसे सीख लो ना, सीखने में कुछ जा रहा है क्या, ऐसा मत सोचो लंबा तरीका है यार मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा। अरे हीरो, सीखने पे ध्यान दो, तुम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करो। जॉब इज द इजी पार्ट, जॉब इज द बाय प्रोडक्ट, मनी इज द बाय प्रोडक्ट। Whenever you put some investment into yourself and your skills and your studies, you put something for yourself, for your family. Money is the byproduct, ठीक है, money is the byproduct। पढ़ाई करो, money is the byproduct। Let's go। तो new date gives us basically a constant or variable, we can create anything we want, and new date dot जो भी आपका variable या constant है dot get full year, that will give you the full year। that's how we do this। now let's move to भाइयों फटाफट चलते हैं जरा चौथे क्वेश्चन पे। let's do this guys, let's do this। create two variables, okay बन गया where a and where b, ठीक है, दो वेरिएबल्स बन गए। फॉर फर्स्ट एंड लास्ट नेम कॉन्कैटिनेट एंड लॉग देम। तो एक काम करते हैं, इनके नाम अलग अलग रख लेते हैं। फॉर फर्स्ट इसका नाम फर्स्ट रख लेते हैं और इसका नाम मैं रख लेता हूँ लास्ट, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, एंड कॉन्कैटिनेट एंड लॉग देम। ओके, तो मुझे इनकी वैल्यूज भी सेव करनी पड़ेंगी। सो दैट्स गोना बी हर्ष, ठीक है, एंड लास्ट इज बेसिकली शर्मा, ठीक है। सो यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट। कंसोल डॉट लॉग। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फर्स्ट को जोड़ देंगे लास्ट से। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि हर्ष शर्मा एकदम चिपक के आ जाएगा, विच वी डोंट वांट। हमें बीच में एक स्पेस चाहिए, तो क्या करूं, फर्स्ट विच इज हर्ष के आगे जोड़ दो प्लस का निशान और बीच में स्पेस को जोड़ दो। देखो देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट इज हर्ष, बीच में स्पेस जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा लास्ट। आप चाहो तो इसे बैकटिक्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एस्केप की के जस्ट नीचे होता है बैकटिक्स और यहाँ पे आप कुछ ऐसे लिख सकते हो विच इज करेक्ट। तो आप यहाँ पे पहला नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर दूसरा नाम लिखिए, दैट्स हाउ वी कैन डू इट। आंसर सेम ही आएगा। बहुत बहुत बढ़िया भाइयों, लिटरली हमने फाड़ के हाथ में दे दी अभी तक 5 या 4 क्वेश्चंस की, 4 क्वेश्चंस की। लेट्स डू दिस। ट्रैक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय लॉगिंग इट बिफोर एंड अपडेटिंग। ओके, सो कुछ खास नहीं है, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को हमें ट्रैक करना है। ट्रैकिंग का मतलब आप उसको लॉक कर दो और उसकी वैल्यू बाद में अपडेट कर दो और फिर उसके बाद वापस से उसे लॉक करो। तो बेसिकली कुछ ऐसा। तो पहले उसकी वैल्यू 12 थी, फिर उसकी वैल्यू 32 हो गई, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों आंसर्स आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। console डॉट एरर, ठीक है, console एरर बहुत ईजी है। console डॉट एरर कुछ भी लिख दो, समथिंग, जैसे कि मैंने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, दैट्स करेक्ट, एंड यू कैन सी समथिंग वेंट रॉन्ग, एक एरर आ रहा है वहाँ पे। वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। That takes us to the next one, which is 7th question. Log the square of the number 12 to the console. That's quite easy again. console.log and square हमें निकालना है किसका, 12 का. So that's gonna be 12 into 12. ठीक है, correct. Let's move forward. So yeah, question number 7 solve हो गया. Very very good. Let's take this to question number 8. Print the type of a variable holding the value true. ठीक है, तो बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि हमारे एक वैल्यू होल्ड करता है ट्रू। अब आता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको कुछ सीखना है तो बेसिकली आपको इस वेरिएबल का टाइप प्रिंट करना है। नाउ यू विल से कि यार मुझे तो पहले से ही पता है, बूलियन है। यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैंने कहा कि आपको पता करके नहीं बताना, आपको कंप्यूटर के या जावास्क्रिप्ट के किसी कीवर्ड के थ्रू बताना है। तो किसी भी वेरिएबल का टाइप निकालने के लिए होता है टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ लिखो बिना स्पेस के, भैया ये मत कर देना बीच में स्पेस छोड़ दिया। टाइप ऑफ लिखिए और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखिए, ठीक है। और अगर आप इतनी चीज को कंसोल पे प्रिंट कर दें तो आपका काम हो जाएगा। सो नाउ यू विल सी क्या प्रिंट हो रहा है, बूलियन। नाउ यू विल थिंक कि अगर मैं इसकी वैल्यू 12 कर दूंगा तो क्या नंबर प्रिंट होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो टाइप ऑफ एक स्पेशल कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में जो कि क्या करता है, आपके आने वाले नंबर, आने वाले जो भी वेरिएबल है आपका, उसका टाइप प्रिंट कर देता है, ठीक है, ग्रेट। So that takes us to the next question basically, and that's gonna be print the type of variable holding the print the type of a variable holding the value true, ठीक है, ये तो हो गया सॉल्व। That takes us to question number 9. Create a variable holding your age and log whether it's greater than 18 or not, ठीक है। तो बेसिकली एक वेरिएबल है जिसके पास मेरी एज है और ये अपन को बोलना है कि
and log whether it's greater than 18 or not. ठीक है, so basically I can say if the age is greater than 18, let's say console log that's gonna be true. ठीक है, नहीं तो आपको पता है हम यहाँ पे else भी लगा सकते हैं. बाय द वे इसके ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सिंगल लाइन कोड लिख रहे हैं. ठीक है, so you can do this. Yep, that's correct. So that's true क्योंकि हमारी एज इस वक्त 23 है और वो 18 से ज़्यादा है. अगर हमारी एज लेट्स से 3 होती जो कि 18 से कम है तो हमें फॉल्स देखने को मिलता, विच इज़ राइट है. ठीक है, सो दैट्स इजी क्वेश्चन अगेन. नाउ लॉग द रिजल्ट ऑफ 100 बाई 0 एंड ऑब्जर्व द आउटपुट. सो बेसिकली कंसोल लॉग करेंगे, 100 बाई 0 का आंसर लेंगे एंड दिस विल गिव अस इन्फिनिटी. इन केस आपको नहीं पता तो ठीक है, दैट विल गिव अस इन्फिनिटी. ग्रेट. सो हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गाइस. दैट वाज इजी एज शिट. ठीक है, कुछ भी नहीं था, ये हंसी मजाक था. फॉर ऑल ऑफ अस ये प्रोबेबली हंसी मजाक था. नाउ अगले 10 क्वेश्चंस में यू विल फील द लिटिल बिट हीट के वो थोड़ी सी बढ़ गई है. ठीक है, और यही करना है. याद रखो दोस्तों, पहले दिन में तुम चैंपियन नहीं बनते हो. ठीक है, इट्स बेसिकली एक दिन 6 घंटे जिम करोगे कुछ नहीं होगा. तुम 6 दिन 1-1 घंटे जिम करोगे, प्रोबेबली दैट विल ब्रिंग रिजल्ट्स टू यू. इसको खोपड़े में डाल लो, बिकॉज आई एम योर ब्रदर, आई एम सेइंग दिस टू यू. मैंने शेरियंस पिछले 9 सालों में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तब ये बिल्ड किया है. ठीक है, मैं 9 साल से भोपाल में मेहनत कर रहा था, तब ये बिल्ड हुआ जो भी है आज. आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप अपने रिजल्ट्स बनाओगे. मैं तुम्हारे साथ हूं, शेरियंस तुम्हारे साथ है, क्या तुम मेरे साथ हो इज द बिग क्वेश्चन. नाउ अगर तुम मेरे साथ हो तो हम चलेंगे 11th क्वेश्चन पे. इट्स टाइम वी गो, लेट्स गो. 11th क्वेश्चन, डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग लेट एंड लॉग इट्स वैल्यू. Let's go guys. So that's about it. Easy as fuck. कुछ भी नहीं है. Identify A has already been declared. Where's that? That shouldn't be the error. Come on, that shouldn't be the error. I think for some reason, I need to see where this A is coming from. Double A. Okay, that works. But I really don't know where this A is coming from. That might be some tailwind issue, maybe something like that. But ठीक है, हमने जो भी वेरिएबल बनाया and that is basically console logged. Great. ठीक है, that takes us to the next one. Create a constant to store the value of pi and log it. So const pi and we can save with math.py. In case नहीं पता तो सुनो मेरी बात. अगर नहीं पता तो बेसिकली क्या है, जस्ट अ सेकेंड. बेसिकली स्टोरी क्या है सुनना. स्टोरी ये है कि हम चाहे तो अपने हाथ से भी वैल्यू दे सकते हैं 3.14 एंड वी कैन एक्चुअली लॉग इट. राइट, तो हम एक्चुअली लॉग कर सकते हैं अगली लाइन पे एंड यू विल सी कि आंसर आ रहा है. करेक्ट है, सही है. बट इससे बेहतर क्या रास्ता रहेगा, math.py. ये एक परफेक्ट रास्ता होगा क्योंकि हमें ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता. हमारी वैल्यू तो एग्जैक्ट काफ़ी बड़ी है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. उसके लिए आप क्या सेव कर सकते हो, आप उसके लिए बोल सकते हो कि भाई math.py. ठीक है, एंड दैट विल प्रोबेबली गिव अस द वैल्यूज. सो यू विल सी इट्स अ लॉन्ग वैल्यू. ठीक है, तो math.py की वैल्यू काय में सेव कर दी अपन ने, py में. और जैसे ही py में उसकी वैल्यू सेव हुई तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन इसको प्रिंट कर दे रहे हैं अगली लाइन पे. ठीक है, इस तरीके से होता है. बढ़िया, नाइस. एंड दैट एक्चुअली टेक्स अस create a constant to store the value of pi and log it. ठीक है, हमने constant बना लिया, स्टोर कर लिया pi की वैल्यू और फिर लॉग कर दिया. सही है. reassign a value to a variable declared with let and log the result. तो ये बोल रहा reassign a value. reassign करो एक वैल्यू वेरिएबल को जो डिक्लेयर्ड हो लेट से. ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको रीअसाइन कर दिया वैल्यू और लॉक कर दिया. दैट्स इट. तो ऐसे क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ के सॉल्व किया जाता है. अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम विथ ए, आई डोंट नो व्हाट, बट some problem B ले लेता है. ठीक है, so now we get the value. I really want to know, like window में तो नहीं होगा added. Okay, I think that's coming from Tailwind CSS. That's coming from Tailwind, I'm quite sure on that. ठीक है, so basically there is B, this variable B, and हमने उसकी वैल्यू दी हुई है 12, बाद में उसकी वैल्यू 32 कर दी और फिर हमने प्रिंट किया तो ऑब्वियसली हमें 32 ही मिलेगी क्योंकि हमने उसे रीअसाइन कर दिया है. करेक्ट, ठीक है. ओके, नाउ अगला है चेक द टाइप ऑफ नल एंड लॉग इट. तो बेसिकली बहुत ईजी है. टाइप ऑफ नल
टाइप ऑफ नल। तो बेसिकली नल एक ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, इन केस यू डोंट नो, ठीक है। तो नल ट्रिपल इक्वल्स नल, इंटरेस्टिंगली इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, बट नल का जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, डू रिमेंबर। कई सारे लोग सोचते हैं कि कई सारे सोचते हैं कि नल इज ट्रिपल इक्वल टू नल फॉल्स आएगा, बट एक्चुअली नैन ट्रिपल इक्वल्स नैन फॉल्स आता है, नैन नैन के बराबर नहीं होता। इनकेस ये वाली चीज नहीं पता तो आगे जाके हम इस पे बात करेंगे क्यों ऐसा है, बात करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए लेट्स कीप इट सिंपल। जब भी तुम लोग टाइप ऑफ नल निकालोगे, जब भी टाइप ऑफ नल निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, नल का टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। बहुत बढ़िया। तो सर ये क्यों रिमेंबर करना है? यार कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं कि नल का टाइप क्या है, और इंटरव्यू में नहीं पूछते, ऐसे ही बातचीत में कभी कभी बात कर लेते हैं लोग, तो इसलिए काइंड ऑफ पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिएट अ वेरिएबल विद अ नंबर, क्रिएट अ वेरिएबल विद अ नंबर एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेर ए तो अब नहीं रखूंगा, डबल ए रख लेता हूँ अभी के लिए, 25 एज अ स्ट्रिंग रख लिया, ठीक है। और उसका टाइप लॉक करो। तो टाइप लॉक करने की तो कहानी अभी तुम समझ ही लो यार, टाइप ऐसे निकलता है, टाइप ऑफ डबल ए, ठीक है। अब इसका टाइप क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, दैट्स अबाउट इट। बस सिंपल क्वेश्चन है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। यूज टाइप ऑफ टू चेक द टाइप ऑफ अ बूलियन वेरिएबल, ठीक है। एक बूलियन वेरिएबल है, ठीक है, और अपन को इसका टाइप चेक करना है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं, अभी तक सब सिंपल चल रहा है ना। इसको डबल ए कर दो और मैं इसे लेट से बना दे रहा हूँ, चलो लेट से। सो यू विल सी बूलियन आ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि एक बूलियन है, ठीक है। दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएट 3 वेरिएबल्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन, ठीक है। अनलॉक देयर वैल्यूज। सो बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं, डबल ए, डबल बी, डबल सी, एंड इनमें बेसिकली हैं स्ट्रिंग, नंबर और स्ट्रिंग। जस्ट अ सेकेंड, इक्वल्स खा गया मैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक नंबर है 13, और इसमें क्या है? एक बूलियन है, लेट्स से ट्रू, एंड लॉग इट्स वैल्यू। सो बेसिकली console.log a b b and c c, and that will print all of that. Great. Now that takes us to अगला क्वेश्चन। डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू एंड लॉग इट्स टाइप। डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू। तो अगर आपने एक वेरिएबल बना दिया और उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो लेट्स से मैंने वेरिएबल बना दिया, उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमेशा होती है अनडिफाइंड, ठीक है। अगर अब आप इसका टाइप असाइन, अगर आप अब आप क्या करोगे? इसका टाइप निकालोगे, तो अनडिफाइंड का टाइप हमेशा अनडिफाइंड नहीं आता है, ठीक है। एंड लेट्स मेक इट डबल ए, ठीक है। तो अनडिफाइंड का टाइप हमेशा अनडिफाइंड आता है, डू रिमेंबर, ठीक है। सुनो समझो, अगर नहीं पता तो, अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे और तुमने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। अगर तुम्हें चेक करनी है तो मैं चेक करा सकता हूँ, देखो देखो, ए को मैंने कोई वैल्यू नहीं दी ना, तुम ए की वैल्यू चेक कर रहे हो ना, तो क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है, समझे। तो अनडिफाइंड एक एक्चुअल वैल्यू है। जावास्क्रिप्ट में जैसे तुम 12 को ट्रीट करते हो कि 12 एक एक्चुअल वैल्यू है, राइट। हर्ष, तुमने हर्ष एज अ स्ट्रिंग दे दिया, वो एक एक्चुअल वैल्यू है, वैसे ही अनडिफाइंड एक एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। डू रिमेंबर दैट। बढ़िया। अब अनडिफाइंड वैल्यू का टाइप क्या है? अनडिफाइंड। जैसे 12 का टाइप क्या है? नंबर, ठीक है। हर्ष का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। वैसे ही अनडिफाइंड का टाइप क्या है? अनडिफाइंड, ऐसा है, समझे। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है लड़कों। अब शुरू कर सकते हैं वापस से। तो हम 19वें क्वेश्चन पे, और आप देख सकते हो मेरे कपड़े बदल गए, पीछे का बैकग्राउंड भी बदल गया, बहन जो नीले से सीधा लाल हो गया है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब मैं गुस्से में हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मजाक है, क्योंकि तुम एक पूकी हो। तुम्हें कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखना है मैं एक पूकी हूँ, ऐसा लिख दो, प्लीज लिखो, मेरे लिए लिखो यार। देखो मैं एडिटर भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मैं यहाँ पे एक पूकी पोज देने वाला हूँ, तो प्लीज मेरे ऊपर यहाँ पे पूकी नॉट बांध दी जाए, यहाँ पे सर पे। ठीक है, तो ये मेरा एक पूकी पोज था दोस्तों। अब बिन बकचोदी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्रिएट अ वेरिएबल विद अनडिफाइंड, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना लिया मैंने जिसकी वैल्यू हो गई अनडिफाइंड। आपको आई थिंक याद होगा कि एक प्रॉब्लम चल रही है बेसिकली टेलविंड की वजह से, कि हमने वहाँ पे अगर ए वेरिएबल ले रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। डबल ले लेते हैं, वेर की जगह आप लेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, ओके, एंड लॉग इट्स टाइप। याद रखो अगर आपने कोई भी वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आपने हाथ से दी हो, ऐसे एक्सप्लिसिटली दी हो, चाहे आपने उसकी वैल्यू ना दी हो, तो भी उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आप टाइप निकालोगे
तो हमेशा अनडिफाइंड ही आएगा। जिनको नहीं पता, लड़कों मेरी बात सुनो, ये याद कर लो, ठीक है। किसी भी नंबर का टाइप नंबर होता है, किसी भी नंबर का टाइप नंबर होता है, किसी भी स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग होता है, याद रखो। किसी भी बूलियन का टाइप बूलियन होता है, जैसे ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू या फॉल्स की वैल्यू हमेशा बूलियन होगी, ठीक है। ट्रू या फॉल्स, मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों ध्यान से सुनना आप जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कभी भी नॉट अ नंबर का टाइप निकालोगे, नॉट अ नंबर का टाइप, आई थिंक दैट इज नंबर, थिंक नहीं एक्चुअली नंबर होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ कमिंग टू नल, नल हमेशा एक ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, ठीक है, उसका टाइप ऑब्जेक्ट होता है। और इसको चेक करने के लिए रटना नहीं पड़ता लड़कों, सुनो मेरी बात, रटना नहीं पड़ता है, आपको कैसे चेक करना है वो सिखाता हूँ आपको। तो स्क्रीन पे जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए एंड वी कैन चेक। तो हमें रटना नहीं पड़ेगा, मैं जो बता रहा हूँ बस उसे आप ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे आप टाइप ऑफ लिखो, और जो भी आपको चेक करना है, जैसे नॉट अ नंबर, तो इसका टाइप क्या है, नंबर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी तरीके से आप ना अलग अलग चीज़ों का टाइप चेक कर पाओगे। तो रटना नहीं पड़ता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, बेसिकली चेक कर सकते हो जब भी आपको चेक करना है। ऑलराइट, तो अगर मैं एक स्टेप आगे आपको लेके चलूं, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, कि भाई यहाँ पे अगर वैल्यू हमने क्या दे दी, अनडिफाइंड दे दी, और उसका टाइप अगर हम चेक करेंगे तो उसका टाइप हमेशा अनडिफाइंड का टाइप हमेशा अनडिफाइंड ही होता है, याद रखो, ठीक है। तो अनडिफाइंड का टाइप हमेशा अनडिफाइंड होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व कर लिया, विच टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 20, यूज कांस्टेंट, ठीक है जी, कांस्टेंट बना लिया टू क्रिएट एन अरे, ठीक है, अरे बन गया। ओके, ट्राई रीअसाइनिंग द अरे एंड ऑब्जर्व द एरर। तो भैया जब आप ए को वापस से सेम अरे पुट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट को आप वापस से वैल्यू नहीं दे सकते। अब क्योंकि आप यहां पे वैल्यू दे रहे हो तो दैट्स गोना बी एन एरर, कि असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हो टू कांस्टेंट टू वेरिएबल, विच इज नॉट समथिंग यू कैन डू इन जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अगर आपने कांस्टेंट बनाया है तो आप उसकी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। कुछ नया सिखा देता हूं, सीख लो अगर नहीं पता तो। देखो, अगर आपका एक कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी कोई वैल्यू है इक्वल्स, आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। मैं समझा देता हूं, जैसे आपने ए को रीअसाइन करने की कोशिश करी तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एरर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ए को अपडेट करेंगे, जैसे कि आपने पॉप कर दिया, पॉप का मतलब अगर नहीं पता तो बेसिकली अरे से एक वैल्यू हटा दी, तो एक वैल्यू हट जरूर जाएगी। तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं आया है, और वो इसलिए क्योंकि कांस्टेंट में आप रीअसाइनिंग नहीं कर सकते, पर अपडेशन जरूर कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी डिड राइट नाउ। एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूं, ये भी आप सीखिए, ठीक है। ए की वैल्यू 12 है और मैंने ए प्लस प्लस कर दिया, तो चलो फिर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक एरर आएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। बेसिकली ए प्लस प्लस क्या करता है अगर नहीं पता तो, ए प्लस प्लस आपको ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करके देता है, तो ये करता है ए प्लस प्लस, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ए की वैल्यू 1 से बढ़ेगी और वापस किस में डलेगी, ए में। अब क्योंकि यहाँ पे रीअसाइन हो रहा है वापस से, तो ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए याद रखना, अपडेशन अलाउड है लेकिन रीअसाइनिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। Okay, and that takes us to question number 21, which is write a for loop that to print numbers from 1 to 50. तो हम एक for loop बना रहे हैं, which will start from 1 till 50 and I plus plus, that's about it. So easy step, ठीक है। and यहाँ पे हम अगर इसे देखें तो ये हमने अभी एक for loop बना लिया, 1 से 50 तक प्रिंट करेगा, easy, right? That takes us to question number 22, which is use a while loop to sum the numbers from 1 to 10. तो हम यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर हटा देते हैं। यहाँ पे वाइल कैसे बनता है, बेसिकली आप कोई भी सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल बना लो जो आपका मन करे। वाइल के अंदर आप कंडीशन लिखते हो, जो आपकी कंडीशन है, तो ए इज लेस देन 51, एंड उसके अंदर आप बेसिकली जो भी आपको करवाना है वो करवाइए। मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं वो कराऊंगा, एंड ए प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर मैं इतना आपको करके दिखाऊं, तो यहाँ पे 1 से लेके आई थिंक हमने 12 रखा है क्या, या 12 रख दिया, ओके। 1 से लेके दोस्तों सीधा 50 तक आपको यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिखेगा। एक चीज का ख्याल रखना, कई लोगों के लैपटॉप पे फाइल के अंदर ऑटो सेव ऑन रहता है, जैसे मेरे लैपटॉप पे है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे फिर से देख लो, फाइल के अंदर ऑटो सेव ऑन है, यू कैन क्लियरली सी फाइल के अंदर ऑटो सेव ऑन है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका फाइल के अंदर ऑटो सेव ऑन है और आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है, तो होगा क्या, जैसे जैसे आप टाइप करोगे फाइल सेव होती रहेगी, राइट। अगर आपने कुछ ऐसा टाइप किया, जैसे आप धीरे धीरे टाइप करते हो ना, आप ऐसे धीरे धीरे टाइप करते हो, ए की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 1, फिर आपने धीरे धीरे टाइप किया वाइल ए इज लेस देन, आपने लिख दिया 10,
तो आपने इसे ओपन कर दिया। अब आप क्योंकि धीरे धीरे टाइप कर रहे थे तो इतना कोड जब तक लिखा गया, ऑटो सेव ऑन होने की वजह से जैसे आपने इतना कोड लिखा था तो सेव होता जा रहा था। अब क्योंकि वो सेव होता जा रहा था तो ब्राउजर पे रन भी होता जा रहा था क्योंकि लाइव सर्वर चल रहा है। अब प्रॉब्लम समझना क्या है, यहां पे हमारा ब्राउजर हैंग हो जाता है। क्यों हो जाता है हैंग, ये देखो अब ब्राउजर हैंग हो चुका है। क्यों हो चुका है हैंग, क्योंकि हमारा कोड, कौन सा कोड चल गया दोस्तों, ये कोड चल गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इन्फिनाइट लूप है। कैसे, ए की वैल्यू 1, ठीक है ओके, तब तक चलाओ जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी है, बस इतना कोड लिखा है। ए की वैल्यू तो हमेशा 10 से छोटी रहेगी। आप अंदर का कोड लिख नहीं पाए, वो सेव हो गया। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या कर सकते हो, खासकर लूप के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ऑटो सेव ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना। बट अगर फिर भी आपका ब्राउजर इस तरीके से हैंग हो जाता है तो क्या करना है, कुछ खास नहीं, आपको ये यूआरएल कॉपी करना है, एक नया टैब ओपन करिए, पेस्ट करके एंटर चलाइए एंड पिछले टैब को बंद कर दीजिए। अच्छा बाय द वे, और ये करना तब है जब आपका कोड अपडेट हो चुका हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है और मैं वापस से इसे ओपन कर रहा हूँ और पिछले टैब को बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 9 तक सब कुछ प्रिंट हो रहा है, विच इज़ ग्रेट। तो हमारा वाइल लूप कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है। दैट टेक्स अस टू अच्छा बाय द वे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया अभी हमने। यूज अ वाइल लूप टू सम द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है ओके। तो हमारा यहाँ पे वाइल लूप है जो कि A1 से चल रहा है और 10 तक जाना चाहिए, तो हम लेस देन 11 कर देते हैं ताकि ये 10 तक जाए, ठीक है ओके। अब हम उसे सम करना है, कंसोल नहीं करना है, सम करना है। तो हम एक नया वेरिएबल बना सकते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं सम, और सम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट है 0। यहाँ से हम धीरे धीरे चालू करेंगे तो बेसिकली आई कैन से सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बार बार जुड़ती जाएगी एंड इवेंचुअली अगर हम सम का आंसर देखें तो सबसे पहले वाइल खत्म होने के जस्ट बाद आप जो सम है उसे कंसोल लॉक कर दीजिए तो आपको सम मिल जाएगा। ग्रेट। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ ये सॉल्व होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप बार बार बढ़ाओगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सम वेरिएबल जिसके अंदर बार बार ऐड होता जाएगा। तो सम में ए ऐड होगा तो पहली बार 1 ऐड होगा, फिर ए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो अगली बार जो भी 1 था उसमें 2 ऐड होगा, फिर ए की वैल्यू बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी। तो पिछली बार जो सम 1 + 2 का आंसर आया था जो कि 3 था, वो वापस से 3 जुड़ेगा और 6 होगा और इस तरीके से आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये काफ़ी बेसिक सवाल हैं अगर आप देखेंगे तो, और हम इनको इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे ना मास्टर करने लगो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। क्रिएट अ फॉर ऑफ लूप टू लॉग ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है जावास्क्रिप्ट, और इस स्ट्रिंग के मुझे एक एक कैरेक्टर को लॉक करना है, तो फॉर ऑफ नाम का एक लूप होता है, लेट कैरेक्टर ऑफ str, ठीक है। सुनो, इन केस नहीं पता तो लेट कैरेक्टर एक वेरिएबल है, ये कैरेक्टर एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हर बार str स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर आएगा। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने चाचा रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली चाचा वेरिएबल में एक एक लेटर आएगा स्ट्रिंग का, ठीक है ना। अब आप चाहो तो उसे क्या कर सकते हो, चाचा को क्या कर सकते हो, कंसोल लॉक, एंड नाउ यू विल सी ऑल ऑफ द लेटर्स आर गेटिंग प्रिंटेड, करेक्ट। तो जो फॉर ऑफ लूप है वो स्ट्रिंग पे लगता है, याद रखिए, और आप जब भी उसे लगाएंगे तो हर कैरेक्टर आपको एक एक बार मिलेगा। ग्रेट। एंड दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 24, which is write a for loop that skips even numbers between 1 and 20. That's quite easy. तो हमने एक for loop बनाया जो कि let's say 1 से चालू करता है, less than 21 बेसिकली, तो ये जाएगा 20 तक क्योंकि less than 21 लिखा हुआ है। बढ़िया। अब हमें यहाँ पे बेसिकली राइट अ for loop that skips even numbers, स्किप करता है इवन नंबर्स को। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमारा i डिवाइड हो जाता है 2 से तो हमें, बाय द वे, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से तो हमें उसे स्किप करना है, नहीं तो बाकी नंबर्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब भी i 2 के बराबर होगा तो ये स्किप कर देगा, बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, और बाकी सारे केसेस में i प्रिंट होगा। तो आप देखेंगे तो सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हुए हैं, 1 3 5 7 9। सो यू कैन क्लियरली सी दैट। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, आप ट्रिपल इक्वल की जगह आप ये लिख सकते हो नॉट इक्वल्स। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि जब भी हमारा i 2 से डिवाइड करने की कोशिश करें और वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो वो ऑड नंबर ही होगा, तब आप उसे प्रिंट कर देना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट सेम ही रहेगा, रिजल्ट सेम ही है, राइट। तो दोनों तरीकों से आप इसे लिख सकते हो। एंड दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 25, which is use a do while loop to log numbers from 5 to 1. So do while अगर आपने कभी नहीं देखा,
डू वाइल के साथ क्या सिस्टम रहता है कि डू के अंदर आपको कोड लिखना है जो कि चलेगा, पहली बार चलेगा, तय है, कंडीशन बिना चेक हुए भी चलेगा, चाहे कंडीशन गलत क्यों ना हो। और वाइल के अंदर आपको एक कोड लिखना, वाइल के अंदर सिर्फ आपको कंडीशन लिखनी है। तो 12 ग्रेटर देन 13, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 13 से बड़ा नहीं होता है। तो डू वाइल लूप में क्या है कि आपने जो भी डू के अंदर कोड लिखा वो एटलीस्ट एक बार तो चलेगा, उसके बाद ही कंडीशन चेक होगी। तो एटलीस्ट एक बार तो एक कोड चलेगा, तो एक बार आपको ए प्रिंट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, जबकि कंडीशन गलत है, फिर भी आपको डू का कोड एक बार चलते हुए जरूर दिखेगा। यहाँ पे डू वाइल लूप बनाना है जो कि लॉक करेगा नंबर फ्रॉम 5 to 1। सो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं वेर ए एंड इसकी वैल्यू रख देते हैं 5 एंड हर बार हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे एंड लगातार हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जब तक ए बड़ा है, जब तक ए बड़ा है 0 से, ठीक है, तब तक चला, और ए की वैल्यू माइनस माइनस करते जाएंगे। हमारा ब्राउज़र यहाँ पे हैंग हो गया क्योंकि बीच में सेव हो गया था, बट वी कैन रीस्टार्ट। पिछला टैब क्लोज करिए एंड यू कैन चेक 5 4 3 2 1 इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो बेसिकली एक ए वेरिएबल है, पहली बार चलेगा तो ए प्रिंट होगा विच इज 5, ठीक है, देन उसकी वैल्यू घट जाएगी, ओके, विच गोज 4, फिर चेक होगा क्या 4 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, देन ये पार्ट वापस से चलेगा एंड विल कीप मूविंग फॉरवर्ड अंटिल द वैल्यू गोज 0। क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ये रुक जाएगा। तो बेसिकली 5 4 3 2 1 एंड दिस इज हाउ इट विल प्रिंट एवरीथिंग, ग्रेट। सो ये चीज हो गई डन, डू वाइल लूप का हमने एग्जांपल देख लिया। दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 26 गाइस, that takes us to question number 26 by the way, and create a for loop that calculates the factorial of 5। तो भैया अब अपन को क्या बनाना है, एक फॉर लूप बनाना है जो कि फैक्टोरियल बनाएगा 5 का। बहुत आसान है, अगर नहीं पता तो फैक्टोरियल 5 का क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1, तो ये होता है 5 का फैक्टोरियल। तो अब हम एक फॉर लूप बनाएंगे जो कि चालू करेंगे 5 से, लेस देन बेसिकली हम यहाँ पे चेक कर लेंगे जब तक ये बड़ा है 0 से and I plus plus। So basically you can clearly see I minus minus, I'm sorry, you can clearly see I की वैल्यू 5 है, ठीक है, जब तक वो बड़ी है 0 से, ओके, 5 जो कि 0 से बड़ा है, लगातार उसकी वैल्यू घटाएंगे, ठीक है। अभी ब्राउजर हैंग इसलिए हुआ है, पिछला कोड सेव हो गया था, ठीक है, नाउ वी कैन रीस्टार्ट थिंग्स, ऑलराइट, बढ़िया। सो अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ तो ये लूप कैसे चल रहा है, 5 4 3 2 1 एंड 0 पे रुक जाएगा क्योंकि बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, तो मतलब 1 तक चलेगा, 0 पे रुकेगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जल्दी से, फैक्ट, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने 1 रखी हुई है। ऐसा क्यों रखा है अभी समझते हैं। जैसे मैंने कहा फैक्ट इंटू आई, थोड़ा सोचना, ठीक है, फैक्ट की वैल्यू क्या रखी है 1, तो 1 इंटू आई, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 क्या आंसर आएगा 5, ठीक है। अगली बार फैक्ट इंटू आई, बेसिकली आई की वैल्यू 4 होगी अगली बार क्योंकि घटेगी, तो जो भी पिछला आंसर था जो कि होना था 5 इंटू 4, तो हम इसका आंसर वापस से सेव करा लेंगे फैक्ट के अंदर। मैं समझा देता हूँ, बेसिकली फैक्ट हमारा 1 है, ठीक है, विच इज 1, आई की वैल्यू 5 है विच इज 5, 1 इंटू 5 हो जाएगा अपना 5, तो फैक्ट की नई वैल्यू क्या होगी 5, फैक्ट की नई वैल्यू 5 होगी। अगली बार आई की वैल्यू 4 होगी, तो हमारा फॉर्मूला था फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। अगली बार फैक्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 4, तो आई एम सॉरी 5, ठीक है, और आई की जो नई वैल्यू होगी वो होगी 4, तो दैट वुड बी 5 इंटू 4 विच गोज 20, ठीक है, करेक्ट है। तो अगली बार फैक्ट की वैल्यू होगी 20, इसकी वैल्यू होगी 3, 20 इंटू 3 गोज 60 एंड दिस विल कीप ऑन मूविंग। सो हमने हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख लिया, हमने हमारा कोड लिख लिया एंड लुक्स लाइक कि हमने सब सही लिखा है, और आखिरी में जाके बस हमें उसे प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो 120 आपका आंसर आ रहा है विच इज करेक्ट है, ठीक है। एंड दैट टेक्स अस टू अनदर क्वेश्चन विच इज 27। राइट अ नेस्टेड लूप टू प्रिंट अ 3 इंटू 3 ग्रिड ऑफ नंबर्स। तो हमें एक नेस्टेड लूप बनाना है जिसके अंदर 3x3 की ग्रिड प्रिंट होगी। इन केस नहीं पता तो 3x3 की ग्रिड क्या होती है, इन केस नहीं पता तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3, या फिर अगर आप इसको कंटिन्यूस ऑर्डर में रखना चाहते हो तो 4 5 6 एंड दैट टेक्स अस 7 8 एंड 9। सो कुछ ऐसा बनाना है हमें, ठीक है, तो कंटिन्यूस ग्रिड प्रिंट करनी है। चलो देखते हैं। तो बेसिकली मैं एक लूप बनाऊंगा, मैं एक लूप बना रहा हूँ जो कि 1 से चालू होता है लेट्स से और जाता है 3 तक, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं एक और लूप बना रहा हूँ लेट्स से जो कि चालू होता है अगेन 1 से लेट्स से एंड जाता है 3 तक, एंड वी कैन डू दिस, ठीक है। नाउ
इफ आई प्रिंट जस्ट जे, इफ आई प्रिंट जस्ट जे, ठीक है, सो यू विल सी कि ये तो भाई ऊपर नीचे प्रिंट हो रहा है। आई डोंट वांट दैट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ जो कि ब्लैंक स्ट्रिंग है, और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जे को कंसोल लॉग मत करो, जे को कंसोल लॉग मत करो, जे को कंसोल लॉग मत करो, क्या करो वो मैं बताता हूँ। बेसिकली स्ट्रिंग में ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, स्ट्रिंग की वैल्यू जो होगी वो है, हाउ शुड आई से दिस, मे बी आई कैन से प्लस इक्वल्स, एंड देन बैकटेक्स लगाओ, एंड यहाँ पे जे की वैल्यू को प्रिंट करते जाओ विद स्पेस। चलिए देखते हैं। तो इतना करने से क्या होगा, बेसिकली स्ट्रिंग में पहली बार आ जाएगा 1 और एक स्पेस, अगली बार जे की वैल्यू होगी 2, तो आई बिलीव 1 स्पेस 2 स्पेस, एंड देन दिस विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है। लास्टली मैं फॉर लूप कंप्लीट होने पे कंसोल लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। यस 1 2 3 हमारा प्रिंट हो चुका है, करेक्ट है, ठीक है। अब हमें अगली बार जो प्रिंट करना है वो 4 5 6 प्रिंट करना है। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, वी कैन से पहली बार दिस शुड बी 1 2 3, देन अगली बार दिस शुड बी इट शुड बी 4 5 6, एंड देन उसके बाद इट शुड बी 7 8 9। ओके, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, होल्ड, बाय डिफॉल्ट होल्ड की वैल्यू 0 है, ठीक है, ओके। नाउ दैट गोज विथ इफ आई से 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, एंड देन उसके बाद इट शुड बी, बेसिकली मुझे होल्ड को प्रिंट करना चाहिए ना कि जे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे होल्ड को प्रिंट कर रहा हूँ, और हर बार होल्ड की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ। तो व्हाट दिस विल डू आई बिलीव, दिस इज बेसिकली 0 से चालू हो गया, आई डोंट वांट दैट, अब मुझे 1 से चालू करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले 1 आएगा स्ट्रिंग में, तो बेसिकली 1 आएगा और एक स्पेस आएगा, ठीक है। होल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी विच इज़ 2, अगली बार लूप चलने पे 2 आएगा और एक स्पेस आएगा, ठीक है, विच इज़ देयर। अगली बार वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3, तो हमारे पास 3 आएगा एंड स्पेस आएगा, ओके। तो स्पेस दिखेगा नहीं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एंड लेटर ये प्रिंट हो जाएगा, ये पूरा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा लूप 3 ही बार चलना था, 3 आ चुके हैं। अब फिर उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा, तो बेसिकली ये प्रिंट होगा, ठीक है, ओके कूल। अगली बार क्या होगा, होल्ड की वैल्यू तो वैसे भी इसको बढ़ के 4 हो चुकी होगी, तो अगली बार 4 प्रिंट होगा, फिर स्पेस होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, तो आई बिलीव ये आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो हियर इज द आंसर ऑफ इट गाइस। सो बेसिकली 3x3 की हमने जो कह सकते हो एक ग्रिड है वो प्रिंट कर दिया। ऑलराइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर, आई बिलीव इट वाज क्वेश्चन नंबर 3x3 grid, where it is question number 27, question number 27 guys, we solved it right now, just now हमने question number 27 solve किया है, and that takes us to question number 28। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज ऑफ फॉर लूप टू रिवर्स एन अरे, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। देखो तुम देखोगे ना, हल्का सा लेवल बढ़ रहा है भाई क्वेश्चंस का अब, है ना, तो ये आपको होते हुए दिखेगा, थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको। तो यूज ऑफ फॉर लूप टू रिवर्स एन अरे, एक होता है कि रिवर्स अरे को प्रिंट करना, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये नहीं करना है। एक होता है अरे को रिवर्स में प्रिंट करना, ये नहीं करना है, अरे को ही रिवर्स करना है, मैं समझाऊंगा। एक होता है अरे को रिवर्स में प्रिंट करना। तो अरे डॉट लेंथ -1 से चालू किया, और जब तक बड़ा है लेट्स से अब बड़ा है और बराबर है 0 के, और साथ ही साथ आई माइनस माइनस, और इस केस में हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई को, ARR आई को प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, बेसिकली आप आई की वैल्यू क्या है, अरे की लेंथ विच इज 5 - 1 विच इज बेसिकली 5 - 1 4, तो अरे आई की वैल्यू क्या है 4, तो ARR 4, तो 0 1 2 3 4, तो ये प्रिंट होगा 5 4 3 2 1। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि एक होता है प्रिंट करना, एक होता है प्रिंट करना कि प्रिंट हो गया, लेकिन अरे को अभी भी देखोगे तो अरे अभी भी 1 2 3 4 5 है, समझ रहे हो। तो ये नहीं करना जो सामने लिखा है, हमें अरे को रिवर्स करना है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा वो समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे हम 2 पॉइंटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। बेसिकली क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे जो हाफ तक चलेगा। तो 1 को 5 से रिप्लेस कर देंगे, 2 को 4 से रिप्लेस कर देंगे, और हाफ पे जो भी बैठा होगा वो तो वहीं रहेगा। तो चलो फिर एक लूप बनाते हैं जो कि चलता है 0 से और जाता है अरे की जो लेंथ है बटे 2 से लेस आई प्लस प्लस, ठीक है जी। और इसको मेक श्योर करेंगे यार कि ये ना मैथ डॉट फ्लोर हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या रहता है कि
जावास्क्रिप्ट में क्या दिक्कत है कि भाई ये पॉइंट में भी वैल्यू दे देता है, समझ पा रहे हो? तो उसको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अब करना क्या है, अपन को रिप्लेस करना है 1 और 5 की पोजीशंस को। तो मैं यहाँ पे टेम्प वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैंने ARR सेव कर लिया, विच इज बेसिकली कौन सा ये पहला बंदा। तो हमने यहाँ पे 0th बंदा जो है विच इज़ 1 वो टेम्प में सेव कर लिया, और हम ARR की पोजीशन विच इज़ 0th पोजीशन में सेव कर दे रहे हैं ARR का ARR डॉट लेंथ -1 वाला बंदा, समझ पा रहे हो? तो बेसिकली हमने 5 को उठा के यहाँ पटक दिया है, ठीक है। और अब हम कह रहे हैं कि ARR डॉट लेंथ -1 वाले बंदे पे रख दो क्या, टेम्प, ठीक है। ARR डॉट लेंथ -1, जस्ट अ सेकेंड, ARR डॉट लेंथ -1। हाँ, तो ये बेसिकली हमने कर दिया। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं इसका फाइनल आंसर, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ कि हमारा यहाँ पे सिर्फ कुछ अजीब सा कुछ काम हो गया है, राइट? कि 5 2 ये क्या क्या हो रहा है भाई, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, ये क्या हो रहा है, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलो ज़रा इसको रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करते हो क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, 0 सेव हो गया, जो कि 0th इंडेक्स का बंदा जो कि फर्स्ट है, टेम्प में 1 सेव हो गया, ठीक है, ओके। फिर 0th इंडेक्स पे हमारा अरे का आखिरी बंदा विच इज जो भी आखिरी बंदा -1 विच इज बेसिकली 5। तो 5th ये जो बंदा है 5, ये 5 उठ के कहाँ आ गया, 1 की पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगली बार क्या हुआ, ARR डॉट लेंथ -1, इसके आखिरी स्पॉट पे कौन आया, इसके आखिरी स्पॉट पे कौन आया, टेम्प आया, विच इज बेसिकली 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, तो जो कि करेक्ट है, सही दिख रहा है। अब क्या हुआ होगा कि आई की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, आई की वैल्यू बड़ी होगी और आई की वैल्यू हो गई होगी 1, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई होगी 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई होगी 1। अब प्रॉब्लम क्या है, तब आपको प्रॉब्लम दिखेगी कि भाई ARR 1 विच इज 2, तो टेम्प की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ARR 1 विच इज 2, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है। उसमें क्या पेस्ट किया आपने, ARR डॉट लेंथ -1, तो बेसिकली 1 वापस यहाँ पर आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, यू डोंट वांट दिस। तो आपको क्या चाहिए था, आपको क्या चाहिए था वो समझाता हूँ। आपको चाहिए था ARR डॉट लेंथ -1, तो ठीक है, ये सिर्फ पहली बार के लिए है, लेकिन अगली बार के लिए धीरे धीरे एक एक और घटाते रहना। कहने का मतलब है पहली बार में 5 यहां पर लाना, अगली बार में 5 मत लाना, ये आखिरी बंदा मत लाना, आखिरी से एक पिछला वाला लेके आना। तो आई की वैल्यू जब अगली बार 1 होगी तो ये -1 विच इज बेसिकली -2, अगली बार -1 -2 विच इज बेसिकली -3। तो यहाँ पे अब अगर आप आंसर चेक करोगे तो एक आंसर बेसिकली कुछ गड़बड़ हो रही है, जस्ट अ सेकंड, ओए देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू चेंज होगी, -i-1, यस, ठीक है। सो नाउ यू सी इट विल वर्क जस्ट परफेक्ट, 5 4 3 2 1। एंड आप अरे को कितना भी बड़ा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 7 8 9 एंड इवन 10। So that will give you 10 8 9 10 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. So that's working just perfect, guys. Now this is how you make an array reverse, ठीक है, इस तरीके से करते हो आप इसे, ग्रेट। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन नंबर 29 सेव सॉल्व करते हैं। अभी पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे और यार वो सारे मुझे हटाने पड़ गए फिर, क्योंकि वीडियो में कुछ आया ही नहीं, वीडियो में सिर्फ मेरी शक्ल आ रही थी, पीछे का बैकग्राउंड नहीं आ रहा था, जो कि अब मैं चेक करता रहूँगा कि आ रहा है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, राइट अ वाइल लूप, ठीक है, लिख देंगे दैट लॉग्स नंबर फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो कि हमारा मान लेते हैं नम वेरिएबल है, जो कि 1 से चालू होता है। हमने एक वाइल लूप बना लिया विच इज़ बेसिकली यहाँ पे नम इज़ लेस देन 101, नम की वैल्यू हमने प्लस कर दी, दैट्स अबाउट इट। सो इफ़ वी सी तो बेसिकली क्या स्टोरी है, हमारा लूप तो यहाँ पे चल रहा है, बढ़िया। अब हमें सिर्फ उन्हीं नंबर्स को प्रिंट करना है जो कि डिविजिबल हो 5 से। सो अगर नम 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम इसे कौन सा लॉक करना है, और हम यहाँ पे हमारे जो भी नंबर है उसको कौन सा लॉक कर देंगे, दैट्स अबाउट इट। सो यू विल सी ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 आर गेटिंग प्रिंटेड, great. Now that takes us to question number 30. Question number 30 is very easy. Make a for in loop to iterate over an object. So you need an object that's there, and we can have some name, maybe that could be A, and then there is email which is a@example.com, and then there could be age which is 26, let's say, ठीक है। तो अब आपको इसकी सारी कीज को लॉक करना है भाई, नेम, ईमेल और एज। तो बहुत आसान है यार लड़कों, यहाँ पे फॉर लूप लगाओ, लेट की एन ए नहीं ओबीजे ले लेते हैं, तो लेट की
इन ओबीजे। तो सिर्फ कीज प्रिंट करेंगे अपन ओबीजे की। तो हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे यहाँ पे की को, दैट्स अबाउट इट। तो बेसिकली अगर नहीं पता तो फॉर ऑफ लूप आपने देखा था अभी अभी, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर ऑफ जैसा ही होता है। इसमें फॉर इन का प्रयोग होता है, ना कि फॉर ऑफ का। फॉर ऑफ में क्या होता है, फॉर यहाँ होता है लेट, कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ होता है और स्ट्रिंग का नाम होता है। फॉर इन में क्या होता है, फॉर बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम होता है, यहाँ पे ऑफ की जगह इन होता है और स्ट्रिंग की जगह ऑब्जेक्ट होता है, दैट्स अबाउट इट। और इस की में क्या आती है, ये जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं ये आती है, नेम, ईमेल, एज। तो की तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिख जाएंगी, विच इज ग्रेट। तो हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किया है, एंड दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिएट एन अरे ऑफ योर टॉप 5 फेवरेट मूवीज। ठीक है, तो फेवरेट मूवीज हम कोई भी ले लेते हैं यार, अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, तो हम जस्ट कीपिंग थिंग सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ABCDEF है। अगर आपको सारी मूवीज़ को प्रिंट करना है तो आप किसी भी अरे पे, जैसे मान लेते हैं आपका वेरिएबल का नाम ARR रख लेते हैं, तो ARR डॉट फॉर ईच, दैट गिव्स यू अ फंक्शन, एंड यहाँ पे हमें हर बार एक एक वैल्यू मिलती है, एंड हम हर वैल्यू को कंसोल लॉग कर सकते हैं। तो बेसिकली आई कैन से लॉग कंसोल लॉग एंड वैल्यू। सुनो, बात सुनो। तो हर बार अरे से फॉर ईच, अरे के हर एक के लिए फंक्शन चलेगा। ठीक है, अरे के हर एक के लिए फंक्शन चलेगा और हर बार एक एक वैल्यू आएगी। ठीक है, और वो वैल्यू हम कंसोल पे लॉक कर देंगे। ग्रेट। तो अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको कंसोल पे लॉक करनी होंगी, और वो वैल्यूज क्या हैं, ABCDEF। और आप देखेंगे कि वो सारी वैल्यूज लॉग हो रही हैं। ग्रेट। सो दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ईजी था 31। 32 क्या है, फाइंड एंड लॉग द सेकंड एलिमेंट ऑफ एन अरे। ठीक है, बहुत इजी। सेकंड हाईएस्ट या ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड एलिमेंट हमें लॉक करना है। तो ठीक है, फिर ARR है जिसमें हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मुझे सेकंड एलिमेंट लॉक करना है विच इज 2। तो बहुत ईजी है, लॉग ARR, 0 नहीं बोल के 1 बोलना पड़ेगा, याद रखना, विच इज बेसिकली 0th इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स। तो हमारा यहाँ पे 2 लॉग हो जाएगा, करेक्ट है। एंड दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 33। Add 2 new elements to the start of an array using dot unshift. Very easy. And 1 2 3 and 4 and 5। ठीक है, मुझे दो इसके शुरुआत में ऐड करने हैं। ARR डॉट अनशिफ्ट, सबसे पहले मैंने 0 ऐड किया, एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करके मैंने -1 ऐड किया। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 1 के पहले 0 जुड़ जाएगा और उसके भी पहले -1 जुड़ जाएगा। एंड नाउ इफ यू लॉग, तो आपको दिखेगा कि 1 के पहले 0 है और उसके भी पहले -1 है, करेक्ट। So that takes us to another question, which is 34. Remove the last element of an array and log the updated array. तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका आखिरी एलिमेंट हटाना है और अपडेटेड अरे को प्रिंट करना है। हटाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है पॉप को। ठीक है, और लॉक कर सकते हैं अपन इसे वापस से, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉक कर दिया, तो अगर आप देखेंगे तो आखिरी एलिमेंट हट चुका है। ग्रेट। सो दैट टेक्स अस टू अनदर क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 35। तो यूज डॉट स्लाइस टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। तो अपन को फर्स्ट 3 एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने हैं कहाँ से, इस अरे से। कैसे निकालेंगे भाई, ARR डॉट स्प्लाइस का उपयोग कर सकते हैं, बट हम स्प्लाइस ना करके स्लाइस का उपयोग करेंगे। तो स्लाइस क्या करेंगे, बेसिकली हमें बताना होता है कहाँ से हटाना है, कहाँ से निकालना है। तो 0th इंडेक्स से निकालने हैं और कितने निकालने हैं, विच इज़ 3। तो अगर आप इसका आंसर कंसोल लॉक करोगे, तो या फिर एक काम करते हैं, कंसोल लॉक छोड़ो, आप अरे को चेक करो। आप देखेंगे तो अरे में कोई भी अपडेशन नहीं हुआ है, कुछ भी अलग से कुछ नहीं हुआ, अरे जैसा था वैसा ही है। इसको बस आप कंसोल लॉक करिए, तब आपको पता चलेगा आपका आंसर क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉक, अब आपको पता चलेगा आपका आंसर क्या है, 1 2 3। तो बेसिकली यहाँ पे आपके शुरुआत के 3 मेंबर्स आ गए। जिनको नहीं पता ये कैसे सॉल्व हो रहा है, बेसिकली आपको ये बताना होता है स्लाइस को कहाँ से निकालना है, 0th इंडेक्स से, और कितने मेंबर निकालने हैं। कितने मेंबर, अगर मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ से 0th इंडेक्स से 2 मेंबर बाहर आएंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पे ये बेसिकली नंबर ऑफ अकरेंसेज हैं, कितने बाहर निकालने हैं। ओके कूल। तो दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 36, विच इज फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन अरे। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन अरे यूजिंग इंडेक्स ऑफ। तो अरे डॉट इंडेक्स ऑफ विल गिव यू द स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे कि अरे में आप इंडेक्स ढूंढ रहे हो ऑफ 4, तो 0 1 2 3। तो यहाँ पे 4 का इंडेक्स क्या है, 3 है, तो ये प्रिंट होगा अगर आप इसे कंसोल लॉक करेंगे तो बेसिकली आई विल गो हियर एंड आई विल से console.log, that's about it, and you will see कि हमारा उसका 4 का इंडेक्स क्या प्रिंट हो रहा है, 3।
This is how you solve these questions. Great. And that takes us to question number 37, guys. Check if a value exists in an array using dot includes. हमें चेक करना है कि अरे में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो ARR डॉट इंक्लूड्स, एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इंक्लूड्स में चेक कर रहे हैं कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो हमने चेक किया कि भाई 12 एग्जिस्ट करता है क्या. दिस विल रिटर्न ईदर ट्रू और फॉल्स. तो हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दिया. ठीक है, एंड आप देखेंगे तो फॉल्स आ गया, विच इज़ ग्रेट, बहुत बढ़िया है. एंड दैट टेक्स अस टू अनदर थिंग कि भाई अगर यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिखता जो एग्जिस्ट करता होता तो क्या आता, तो आता है ट्रू. ठीक है, करेक्ट है. सो इस तरीके से सॉल्व होता है. बिलीव आपको ये समझ आया होगा कि इंक्लूड्स कैसे काम करता है. ठीक है, कंबाइन टू अरेज, दो अरे को कंबाइन करो एंड यूजिंग कॉनकैट. तो अगर अपने पास दो अरेज होते तो हमारे पास 5, 6 और 7 का एक अरे है, हमें इन दोनों को जोड़ना है. ठीक है, तो हम कैसे कर सकते थे, ARR डॉट कॉनकैट और उसके अंदर आपको अगला अरे पास करना होगा. एंड अगर आप इस पूरी चीज को कंसोल लॉग करो तो आइए देखते हैं क्या आंसर आएगा. तो हमें एक नया अरे मिलता है जो कि जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 5 6 7. तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ARR को कॉनकैट मतलब जोड़ दो, किससे, ARR2 से. तो ये रिटर्न करता है एक नया अरे जो कि हमने कंसोल पे प्रिंट कर दिया है. दैट्स अबाउट इट. ठीक है, एंड दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 39. सो 39 इट्स क्वाइट इजी. क्या है, सॉर्ट एन अरे ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे सॉर्टिंग की टेक्निक जो होती है कई प्रकार की होती है. हम यहाँ पे डॉट सॉर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं ना यार डॉट सॉर्ट का इस्तेमाल करना नहीं चाहता. मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि तुम लूप्स के थ्रू कैसे सॉर्टिंग करोगे. तो अभी हम एक स्पेसिफिक सॉर्टिंग देखने वाले हैं एंड इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट. लेट्स गो. तो यार हम लोग जो फॉलो करेंगे ना, ये एक टेक्निक, इसका नाम है बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट क्या है, बेसिकली पूरे अरे में से सबसे, आप कह लो सबसे बड़ा बंदा ढूंढो और उसे राइट साइड पे ले जाओ. मैं समझाता हूँ. तो बेसिकली 11 24 में आप ढूंढो कि राइट साइड पे बड़ा बंदा है या नहीं है. 24 और 36 में राइट साइड पे बड़ा बंदा है या नहीं है. इन दोनों में राइट साइड पे बड़ा बंदा है या नहीं, नहीं है. तो फिर एक्सचेंज कर दो. इन दोनों में राइट साइड पे बड़ा बंदा है या नहीं, नहीं है. तो एक्सचेंज कर दो. एंड नाउ यू सी कि राइटेस्ट साइड पे सबसे बड़ा बंदा होगा, हमेशा तय है. तो आप ये जो फॉलो कर रहे हो इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट. ठीक है, तब मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे होता है. तो बेसिकली अरे डॉट, हम फॉर ईच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. वेर आई इक्वल 0. ठीक है, आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, ARR डॉट लेंथ. ठीक है, एंड आई प्लस 10. तो अगर मैं समझाऊं तो इस वक्त हमारा लूप कहां तक चल रहा है, 0 से मतलब पहले बंदे से आखिरी बंदे तक. आखिरी बंदे तक क्यों नहीं जाना है, क्योंकि इसको और किसी और को कंपेयर नहीं किया जा सकता. तो आप हमेशा उससे एक कम तक जाओगे. तो बेसिकली आप कहोगे ARR डॉट लेंथ जो है, बेसिकली ARR डॉट लेंथ है हमारी 1 2 3 4 5, 5 करेक्ट है, -1 4, 4 से लेस चलना है मतलब 3 तक. तो 0 1 2 3, तो हमारा लूप यहां तक जाएगा. ऐसा क्यों, क्योंकि हम जब यहां तक जाएंगे तब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, गलती से अगर हम 5 तक चले गए तो 5 और किसी और को कंपेयर हम कर ही नहीं पाएंगे. तो इसीलिए हमें लूप को बस एक पहले तक चलाना है. ठीक है, और मेरी टेक्निक पता क्या होती है इसमें, मेरी टेक्निक होती है कि लूप को पहले आप एक ऐसा कोड लिखो, पहले आप ऐसा कोड लिखो जो एक सबसे बड़े बंदे को राइटर्स में ले आए. तो चलो मैं एक ऐसा कोड लिखने की कोशिश करता हूं. मैं लिखता हूं कि अरे का अगर लेफ्ट बंदा बड़ा निकल जाता है अरे के राइट बंदे से, तो उस केस में मुझे इसे स्वैप करना है. तो मैं यहाँ पे वैर टेम्प बनाऊंगा एंड मैं ARR आई को सेव करूंगा. ARR आई को सेव कर दूंगा टेम्प में, ARR आई में सेव कर दूंगा ARR आई प्लस 1 को, और ARR आई प्लस 1 में सेव कर दूंगा वापस टेम्प को. तो बेसिकली इफ यू सी, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्वैपिंग परफॉर्म कर दी है. ठीक है, तो इस वक्त अगर आप पूरा अरे को लॉक करें तो आपका पूरा अरे में सबसे बड़ा बंदा सबसे राइटेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए. आइए देखते हैं. तो सबसे बड़ा बंदा सबसे राइटेस्ट पोजीशन पे आ चुका है. देखिए पहले 36 कहाँ था, यहाँ, अब वो कहाँ आ चुका है, राइटेस्ट पोजीशन पे. करेक्ट है. अब यहाँ पे क्या है कि ये लूप सिर्फ एक बार एक बंदे को राइटेस्ट पे लेकर आएगा. हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई एक बंदा सबसे राइटेस्ट पे लाया है ये लूप. हम टोटल मेंबर्स कितने, 1 2 3 4 5. अगर ये लूप एक बंदे को सबसे राइट पे लेकर आता है, सबसे बड़े बंदे को, तो अगर इसे 5 बार चला दिया जाए तो ये 5 सबसे बड़े बंदों को राइटेस्ट पोजीशन पे ले आएगा, विच इज व्हाट वी वांट. तो अगर मैं इस पूरे लूप को कट करूंगा और एक और लूप बनाऊंगा जो कि 5 बार चलता हो. तो अभी के लिए मैं 1 से चालू कर रहा हूं या फिर 0 से भी कर सकते हो.
जे इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। हम इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे अभी थोड़ी देर में, एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, सो ये हो गया बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अरे की लेंथ है टोटल 5, 1 2 3 4 5, 5 से लेस बेसिकली 4, और हमारा लूप 0 से चल रहा है तो बेसिकली 0 1 2 3 4, तो 5 बार चलेगा। ठीक है, तो हमारा ये लूप 5 बार चल रहा है, और 5 के 5 बार सबसे बड़ा बंदा राइटेस्ट पोजीशन पे जाएगा। तो सारे फॉर लूप्स के बाद अगर आप अरे को चेक करें तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके सारे बंदे सही ऑर्डर में आ चुके हैं, 4 5 11 24 एंड 36। तो क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक जो सॉल्व किया है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके साथ कुछ ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं। कैसे? बेसिकली अगर कोई बंदा ऑलरेडी सबसे आखिरी में जा चुका है और वो सबसे बड़ा है, तो अभी हमारे ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं? 11 और 24 को कंपेयर, 24 एंड 36 को कंपेयर, 36 एंड 4 को कंपेयर, एंड 4 एंड 5 को कंपेयर, एंड फाइनली कोई सबसे बड़ा बंदा आखिरी में आ जाएगा। अगली बार हमें उसे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए आर आर डॉट लेंथ माइनस माइनस जे माइनस 1। इससे क्या होगा? हर बार जब आप अगली बार लूप को चलाओगे तो जे की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप एक कम इटरेशन लोगे। अभी भी आपका आंसर सेम ही आ रहा है, चेक करिए, अभी भी आपका आंसर सेम ही आ रहा है, राइट। अब एक और चीज, तो ये पूरा लूप जो आपने लिखा है ये लूप एक बंदे को सबसे राइट में ले आएगा, एक बंदे को। ठीक है, ओके। और आप उसे कितनी बार चला रहे हो? 5 बार, तो बेसिकली 5 बार, तो 5 बंदों के लिए। क्या आप ये मानते हो कि अगर हम 4 बार हर बंदे को उसकी सही पोजीशन पे लाए तो पांचवा बंदा अपने आप अपनी सही पोजीशन पे होगा? मैं मानता हूं। तो इसलिए हम ए आर आर डॉट लेंथ -1 तक इसे चला सकते हैं। तो ये अब 5 बार नहीं 4 बार चलेगा। तो हमें बेसिकली इसमें से सिर्फ 4 बंदों को सही लोकेशन पे लेके आना है, 5वां अपने आप आ जाएगा। और यही हमारी थ्योरी है। अगर इस वक्त आप चेक करेंगे तो अगेन आंसर सेम ही है। तो यहाँ पे ये जो आप कोड देख रहे हो ये वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज कोड है व्हेन इट कम्स टू बबल सॉर्टिंग। तो इस तरीके से आप एक सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। ये सबसे अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है, इससे बेहतर हमारे पास क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप समझें तो ये वन ऑफ दोज टेक्निक्स हैं जो आपको सीखना होता है, जो आपको सीखना चाहिए। तो मैंने आपको अभी सिंपल टेक्निक्स बताई हैं विच इज बेसिकली बबल सॉर्ट। इसकी तरह एक और होती है, इसका जस्ट उल्टा, विच इज सिलेक्शन सॉर्ट। वो आखिरी से चालू होती है और फ्रंट की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। सो आई बिलीव आपको यहां तक समझ आया होगा, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड गाइज। हमने अभी अभी जो देख लिया है दैट इज आई बिलीव हमने अरे का एक क्वेश्चन देखा है विच इज सॉर्ट एन अरे ऑफ नंबर्स। ग्रेट, देन वी हैव राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ एन अरे विदाउट म्यूटेटिंग द ओरिजिनल। तो बेसिकली एक प्रोग्राम लिखना है जो कि अरे की कॉपी बनाए विदाउट म्यूटेटिंग द ओरिजिनल। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ये कि आप यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, तो भी आप यहाँ पे कॉपी बना रहे हो अरे की विदाउट म्यूटेटिंग। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे ARR2 बनाइए विच इज अ ब्लैंक अरे। आप एक लूप बनाएंगे विच यू कैन डू विथ ARR डॉट फॉर ईच फंक्शन, एंड एवरी टाइम विल गेट अ वैल्यू, एंड दैट्स अबाउट इट। तो हर बार आपको एक एक वैल्यू मिलेगी और आप अरे के अंदर पुश कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। ठीक है, तो नाउ इफ यू चेक ARR2, दैट्स बेसिकली अ कॉपी ऑफ अरे। और अगर आप ARR2 में कुछ अपडेट भी करोगे फ्यूचर में, लेट्स से आपने यहाँ पे कुछ ARR2 में अपडेट कर दिया, लेट्स से पॉप कर दिया, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ARR में। देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो ARR पहले आएगा और फिर ARR2 प्रिंट होगा। अब देखेंगे तो ARR में उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ ARR2 से एक वैल्यू हटी है। तो विदाउट म्यूटेटिंग मतलब बिना ओरिजिनल को चेंज किए। ठीक है, जब आप म्यूटेशन करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा लिखोगे तो म्यूटेशन हो जाएगा। क्या मतलब है कि ARR का कॉपी नहीं गया, रेफरेंस चला गया। और अगर अब आपने ARR2 में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए तो टेक्निकली ARR में परफॉर्म होंगे विच इज समथिंग यू डोंट वांट। ठीक है, सो इसीलिए इसको कॉपी करने का तरीका ये तरीका है। ठीक है, एंड अगर आप ये परफॉर्म नहीं करना चाहते तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर ईच से भी उस तरीके को दिखाया। तो हमने अभी रिसेंटली 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दोज वर कुछ थोड़े से बिगिनर के लेवल को हल्का सा पुश कर रहे होंगे, और कुछ बहुत इजी होंगे, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ अब हमारे पास 10 और क्वेश्चंस हैं जो हमें रिजॉल्व करने हैं, एंड देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ मोर क्वेश्चन जो कि हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। राइट अ फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। सो एक फंक्शन बनाना है जो कि चेक करेगा कि नंबर इवन है या ऑड है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे
हम इसका नाम अवॉर्ड रख देते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया ईव ऑड करके। एंड अब करना क्या है यार, देखो बहुत कुछ खास नहीं है, बेसिकली इट विल ऑलवेज एक्सेप्ट अ वैल्यू। तो एक वैल्यू आएगी, हमें ये बताना है कि इवन है ऑड है, बहुत ईजी है। तो बेसिकली ईव ऑड में जो हमें वैल्यू मिली है वो वैल्यू को डिवाइड करके देखो 2 से, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो फिर भाई सीधा सीधा है, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि भाई ये एक इवन वैल्यू है, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे एल्स, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से इट्स एन ऑड वैल्यू, सिंपल। अब ईवॉट को चलाने पे अगर आप 12 भेजते हो तो रिटर्न वैल्यू को आपको कंसोल लॉग पे प्रिंट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वाइट इजीली वी कैन सी इट्स एन इवन। एंड अगर मैं इसे 13 कर दूंगा तो वी विल गेट ऑड। तो बेसिकली जो भी रिटर्न कर रहे हो याद रखना रिटर्न क्या है, कंसोल लॉग नहीं किया है, ये चीज़ याद रखना। तो रिटर्न करने पे जहाँ पे फंक्शन कॉल किया था उस पूरे कॉल्ड फंक्शन को कंसोल लॉग के अंदर डालना पड़ेगा, तभी आपको कंसोल पे रिटर्न वैल्यू प्रिंट होते हुए दिखेगी, ठीक है। ओके एंड इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है विच इज बेसिकली क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल विद अ गिवन रेडियस। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे एरिया बना लिया, हमने यहाँ पे आर बना लिया, रेडियस विच इज है ना। तो रिटर्न कर रहे हैं आई थिंक इट वाज पाई आर स्क्वायर, यस यप, मैथ इनटू मैथ डॉट पाई इनटू आर into r. So that's basically math into pi, math dot pi, which is basically pi into r square. So pi r square, and that will return. तो हमें यहाँ पे जो भी एरिया है उसमें जो भी हम रेडियस भेज रहे हैं उसकी वैल्यू को हमें कंसोल लॉग करके देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट विल गिव यू दी फाइनल आंसर। तो एरिया का आंसर ही आ रहा है, तो बेसिकली एरिया क्या आ रहा है 452.38। ना इफ यू डोंट वांट कि इतना बड़ा सा कुछ आंसर आए तो आप रिटर्न वैल्यू को मैथ डॉट राउंड में डाल सकते हो एंड दिस विल गिव यू जो भी राउंड फिगर होगा वो, राइट। सो इस तरीके से कुछ है, या फिर आप फ्लोर कर सकते हो इन ऑल ऑफ दैट, या सो दैट विल टेक अस टू क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स एन अरे, ठीक है, एंड रिटर्न्स द सम ऑफ इट्स एलिमेंट। तो बेसिकली एक फंक्शन है एंड बेसिकली वो कहता है सम एक्सेप्ट, वो अरे एक्सेप्ट करेगा और उसका सम रिटर्न करेगा। तो हम अरे को ऐड करना चाहते हैं, अरे में जितने भी मेंबर्स हैं सबको ऐड करना चाहते हैं। इसको आप रिड्यूस के थ्रू भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कोई हेल्पर फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर ईच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली एक सम वेरिएबल बनाएंगे एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी आपका वैल्यू है वो, एंड लेटर यू कैन जस्ट रिटर्न सम। सो आप यहाँ पे बाय द वे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि फंक्शन का नाम भी क्योंकि मैंने सम रख दिया है तो मैं यहाँ पे सम ऑफ ए आर आर रख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ ए आर आर को हमने कॉल किया एंड भेज दिया एक अरे जो कि आप सामने देख सकते हो, ठीक है। अब इसका आंसर प्रिंट करने के लिए क्या करूँ, कंसोल लॉग अगेन, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल रखा है आपसे कि क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं तो भाई कंसोल लॉग करना ज़रूरी है। तो आंसर आपको 55 प्रिंट होते हुए दिख जाएगा, विच इज़ हाउ वी सॉल्व इट। तो यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ग्रेट। देन दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करता है, create a function that checks if a string starts with a specific character। तो फंक्शन चेकर, इसका नाम चेकर रख लेते हैं, ये दो चीज़ एक्सेप्ट करेगा, एक स्ट्रिंग और एक है कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग उस कैरेक्टर से स्टार्ट होती है नहीं, तो उसके लिए सीधा सीधा होता है स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विथ एंड आप इसके अंदर अपना कैरेक्टर चेक कर सकते हो। ये आपको रिटर्न करता है ईदर ट्रू और फॉल्स। तो ठीक है, देखते हैं। तो हमने यहाँ पे चेकर को कॉल किया, स्ट्रिंग हमारी हर्ष है और क्या हर्ष शुरू होता है एच से। चलिए चेक करते हैं, और इसको हमने कंसोल लॉक कर लिया, नाइस। सो यस, हर्ष एच से शुरू होता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर हर्ष का एच कैपिटल होता और मैं यहाँ पे स्मॉल एच देता तो ये गलत बताता, मतलब कि नहीं होता है स्टार्ट, जबकि दोनों एच है। अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि स्मॉल केस है या लोअर केस है या अपर केस है, तो क्या करो, आपकी स्ट्रिंग जिसको चेक कर रहे हो उसको पहले क्या कर लो टू लोअर केस। तो अब क्या हो रहा है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो भी लोअर केस हो गई, और आप जो चेक कर रहे हो कैरेक्टर उसे भी लोअर केस के बेसिस पे चेक करो। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि स्ट्रिंग भी लोअर केस है और कैरेक्टर भी लोअर केस है, और लोअर केस को लोअर केस से मैच करोगे तो हमेशा मैच होगा। आप देख सकते हो ट्रू आ रहा है, जबकि क्लियरली हमारी स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल एच से लिखी हुई है और हम जिसको चेक कर रहे हैं वो स्मॉल एच से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है।
and that takes us to the next question, which is basically just a second. हमने अभी भी ये चेक किया है, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ा है, एंड दिस इज अबाउट 45. राइट अ फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स. तो बेसिकली फंक्शन मैक्स, तो यहाँ पे ए एंड बी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, एंड अगर ए बड़ा है बी से तो रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी. एल्स इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न बी. और बाय द वे वी कैन डू दैट, एंड एल्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर दोनों बराबर हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि एल्स रिटर्न इक्वल्स. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं मैक्स पे 1,2 देता हूँ, तो इस वक्त बी बड़ा है, तो जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी. सो console डॉट लॉग एंड दैट विल गिव अस 2. करेक्ट है. एंड अगर मैं यहाँ पे 11 और 2 देता तो यहाँ पे मुझे 11 देता. परफेक्ट है. सो ये चीज़ हो गई डन, एंड दैट टेक्स अस टू, बाय द वे अगर मैं सेम ही वैल्यूज दे देता तो यहाँ पे मुझे इक्वल्स दिखता. राइट, परफेक्ट. दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच इज क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर. ठीक है, एक फंक्शन बनाओ जो कि एक नंबर एक्सेप्ट करता है. ठीक है, एंड रिटर्न इट्स फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल क्या होता है भाई? फैक्टोरियल बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था. फैक्टोरियल विच इज नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 तक. राइट, तो बहुत ईजी है फंक्शन. इसका नाम लिखते हो गेट फैक्ट, एंड यहाँ पे एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे हम लोग. हम यहाँ पे नंबर को बेसिकली फैक्टोरियल निकालना है तो बहुत इजी है. एक लूप चलाएंगे जो कि लेट्स से 1 से चालू होते हैं हम लोग, और ये जाता है नंबर तक, और i प्लस प्लस, और बस कुछ खास नहीं करना है. एफ सी टी इक्वल्स एफ सी टी इंटू आई, दैट्स अबाउट इट. एंड लास्ट में रिटर्न एफ सी टी. और गेट फैक्ट फंक्शन को जब आप चलाओगे, गेट फैक्ट दैट टेक्स 5, तो इसको आप कंसोल लॉग करके चेक करिए कि आपका आंसर आ रहा है नहीं. सो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड वील सी यस आंसर आ रहा है. परफेक्ट है. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली सॉल्व अ क्वेश्चन विथ, बेसिकली हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, हमने बस अब इसे फंक्शंस के साथ काम करना सीखा है. ऑलराइट, then that takes us to write a function that accepts a string and returns its reverse. So ठीक है, that's quite good. ठीक है, a b c d and we will accept a string value. ठीक है, great. जो भी string है आपकी, तो हम basically value dot reverse कर सकते हैं straight away and we can return it. ठीक है जी, बढ़िया. And on calling a b c d, if I say Harsh, let's see what we get if I console log it. ठीक है, so रिवर्स इज नॉट अ फंक्शन, एंड वाई इज दैट? क्योंकि स्ट्रिंग पे रिवर्स नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं, हम हमारी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं विथ नथिंग. तो बेसिकली एक अरे बनेगा, उस अरे को हम रिवर्स कर सकते हैं और फिर उसके बाद उस अरे को वापस से रीजॉइन कर सकते हैं विथ नथिंग. तो दिस विल रिटर्न द रिवर्स स्ट्रिंग. इन केस ये समझ नहीं आया आपको तो मैं समझाता हूँ. सुनिए, इसकी ट्रिक क्या है. वैल्यू इस वक्त हर्ष है, मैंने उसे अगर स्प्लिट किया तो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट आपको, अगर आप डिसाइड कर सकते हो किस बेसिस पे आपको स्प्लिट करना है. अगर आपने ब्लैंक स्ट्रिंग दे दी जो कि मैंने दी हुई है, तो ब्लैंक स्ट्रिंग देने का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एक अरे मिलेगा जिसमें हर कैरेक्टर अलग अलग होगा. ठीक है, तो हर कैरेक्टर यहाँ पे अलग अलग हो चुका है. अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका अरे है उसको आप वहीं से क्या कर सकते हो, रिवर्स. तो अब मैंने क्या कर दिया, अपने अरे को रिवर्स कर दिया. तो HSRAH, तो ये उल्टा हर्ष हो चुका है आप देखेंगे तो. ठीक है, और रिवर्स्ड अरे को मैं वापस स्ट्रिंग बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ जॉइन. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने स्ट्रिंग को पहले स्प्लिट करके अरे बनाया, फिर अरे को रिवर्स कर दिया, और फिर उसके बाद वापस उसे स्ट्रिंग बना दिया. ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि स्ट्रिंग पे डायरेक्टली रिवर्स मेथड अवेलेबल नहीं है, पर अरे पे होता है. तो हम स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे वापस रिवर्स कर लेते हैं, और रिवर्स करने के बाद वापस स्ट्रिंग बना के उसे रिटर्न कर देते हैं. दैट्स अबाउट इट. तो आप देखेंगे तो ये उल्टा हर्ष लिखा हुआ है. करेक्ट है. हमारे एक भोपाल का एक बहुत ही फेमस वर्ड है अडकाम. अडकाम का सीधा जो आता है वो ये आता है, लेकिन बस ठीक है, मैं इतना ही रखूंगा. ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 48, क्रिएट अ फंक्शन टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन अरे. तो एक फंक्शन बनाना जो कि लार्जेस्ट नंबर आपको निकाल के देगा अरे में से. तो बहुत ही ईजी है. तो बेसिकली ARR. ओके, अब मैं यहाँ पे इसका कोड लिखना चालू कर रहा हूँ. ठीक है, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है. लार्जेस्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं भाई? एक तरीका है कि आप सॉर्टिंग परफॉर्म कर लीजिए
और आखिरी नंबर को प्रिंट कर दीजिए। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है कि आप ये मान के चलो हमारा जो मैक्स है वो 0th इंडेक्स पे है, ठीक है, और एक लूप चलाओ जो कि फर्स्ट इंडेक्स से चालू होता है और ARR डॉट लेंथ तक जाता है, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, परफेक्ट। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी मान लिया है कि हमारा मैक्सिमम बंदा 0th इंडेक्स पे है, ठीक है। एंड अब हम बस फर्स्ट इंडेक्स से लगातार चेक करेंगे कि अगर अरे का ith इंडेक्स विच इज द फर्स्ट इंडेक्स का बंदा, अगर वो बड़ा निकल जाता है अरे के मैक्स इंडेक्स के बंदे से, तो फिर हमें एक नया बड़ा बंदा मिल गया है। तो मैक्स को हम बराबर कर देंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स के, और आखिरी में हम रिटर्न कर देंगे अरे मैक्स, ठीक है। एंड इफ यू सी, तो कंसोल लॉग कर देंगे हमारा जो भी ABCD में जो हम पास करेंगे, विच इज़ बेसिकली जो भी नंबर्स हमने पास किए हैं उसमें सबसे मैक्सिमम बंदा इस वक्त 7 है, तो हमें यहाँ पे 7 मिल रहा है। अगर उसमें सबसे मैक्सिमम 13 होता तो हमें 13 मिलता। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। बेसिकली आप पहले ही मान लेते हो कि मैक्सिमम 0th इंडेक्स का बंदा है, और आप एक लूप चलाते हो जो कि फर्स्ट इंडेक्स से चालू होता है, यहाँ से लास्ट तक। तो आप चेक करते हो कि अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है विच इज 2, अगर वो बड़ा है अरे के मैक्स इंडेक्स से, मैक्स इंडेक्स 0 था, तो बेसिकली क्या 2 बड़ा है 1 से? बिल्कुल बड़ा है। तो इस वक्त मैक्स की वैल्यू जो पहले 0 थी अब वो आई के बराबर है, और आई की वैल्यू क्या थी 1। तो अब मैक्स इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगली बार मैक्स इसको डिनोट करेगा, और फिर मैक्स कभी किसी से रिप्लेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कभी भी कोई और बंदा अरे के मैक्स इंडेक्स से बड़ा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अरे के मैक्स इंडेक्स पे 13 लिखा हुआ है। तो इसलिए हमेशा मैक्स इंडेक्स वही रह जाएगा जो कि है 2। तो 0 1 2, राइट। एंड देन लेटर में अरे पे मैक्स इंडेक्स जो कि 2 था हम रिटर्न कर देंगे, तो अरे 2 कौन है? 13। इसलिए आपका प्रोग्राम कायदा आपको चलते हुए दिखेगा। ग्रेट, दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 49। सो राइट अ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अ कबाब केस। कबाब केस क्या होता है बेसिकली? चलिए देखते हैं। तो कबाब की जगह कबाब, एंड मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो स्ट्रिंग को हम स्प्लिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, एंड देन उसके बाद हम इसे वापस ज्वाइन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ माइनस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माइनस, एंड हम उसे रिटर्न कर देंगे। नाउ कबाब करने पे यहाँ पे आप देखेंगे हे कैसे हो, ऐसे तो नहीं, कैसे हो, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूं तो देखिए क्या आता है, हे स्पेस की जगह माइनस साइंस आ गए, राइट। तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एंड ज्वाइन। आप चाहें तो रिप्लेस का उपयोग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हो रिप्लेस कर दो स्पेसेस को रिप्लेस करो किससे? माइनस साइन से। अब इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ एक ही रिप्लेस होगा, बाकी नहीं होंगे। तो हमारे पास एक और मेथड है, उसका नाम है रिप्लेस ऑल, ठीक है। नाउ इफ यू सी, तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है। तो स्प्लिट के अलावा आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बढ़िया। दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 50, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। क्रिएट अ फंक्शन दैट लॉग्स हेलो वर्ल्ड एवरी टाइम इट इज कॉल्ड। तो एवरी टाइम इट इज कॉल्ड इट विल लॉग हेलो वर्ल्ड। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है। सो बेसिकली कौन सा लॉग कर देंगे हेलो वर्ल्ड। मैंने शायद गलती से इसे आखिरी में डाल दिया, ये पहला क्वेश्चन था, बट चलो ठीक है। तो every time it's called it will log hello world. So we called it 3 times, that will log 3 times hello world. Great. So we actually solved 50 questions. Those were extremely beginner friendly questions. Now मुझे लगता है कहीं पर आपने मे बी कुछ लर्न किया हो, मे बी कुछ ना लर्न किया हो, बट ये हीटेड अप होंगे आगे जाके। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो स्टे पम्प्ड अप, स्टे इनटू दिस, के हमें सीखना है, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बनना है, ठीक है। तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करो, आप बहुत अच्छे बन जाओगे व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस सॉल्व करना, एंड इवेंचुअली बड़े चंक्स को तोड़ के छोटे छोटे चंक्स सीख लेना, और सारी चीज़ों को बिल्ड करके एक साथ कुछ बड़ा बनाना, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे जा रहे हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अब आपके लिए आएंगी आने वाले टाइम में। तो एक्साइटेड रहो। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, आपको चाहिए कि यार भाई 50 और फिर उसके बाद उससे भी लेवल अप के क्वेश्चंस, तो मुझे कमेंट चाहिए आपका, मुझे आपका कमेंट चाहिए इस वीडियो में।
अगर आपको चाहिए कि हम और भी इस जैसे क्वेश्चंस, इससे बेहतर क्वेश्चन, इससे कठिन क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल अप करें, तो भाई मुझे आपका कमेंट चाहिए। चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं, कसम से हम लोग हैं, ट्रस्ट मी। शेरियंस कोडिंग स्कूल इंस्टाग्राम पे भी है, यू कैन गो देयर, यू कैन फॉलो अस देयर। एंड बिकॉज वी आर, हम वहाँ पे पता है क्या, हम वहाँ पे क्या पोस्ट करते हैं, हमारे स्टूडेंट जो प्लेस होते हैं, इंटर्नशिप्स लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या होता है, वो सब वहाँ पोस्ट करते हैं। आप इंस्पायर हो सकते हो हमारे इंस्टाग्राम के कंटेंट से भी। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करो, बाय बाय।